जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट पे पुनः स्वागत है। आज मैं आपको सारणी में मान कैसे ज्ञात करते हैं ये बताता हूँ। सारणी में मान पैदा कैसे होता है ये मैं आपको सिखाता हूँ। कक्षा 9 से लेकर, या मैं कहूँ कि कक्षा 6, 7, 8 में भी ये है मान निकालना। मान याद रखते हैं बच्चे, याद रखने के लिए कहा भी जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कक्षा 6 में भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 6 से भी याद कर सकते हैं। 6 से ले तक आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या फिर उससे अपर क्लास के हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, सभी को इसकी ज़रूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री में। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि सारणी में मान आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे मान को पैदा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी याद है, बिल्कुल भी सारणी नहीं याद है, तो परेशान मत होइए, मैं आपको भी ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आप सारणी का मान निकाल सकते हैं। और एक बार आप निकालना समझ गए तो आपको जल्दी से ऐसे ही याद हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको लिखा है सारणी में 0 से 90 अंश के मान कैसे पैदा करें। चलो पैदा करके मैं दिखाता हूँ कैसे पैदा होते हैं मान। त्रिकोणमिति अनुपातों के मान। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 निष्पत्तियाँ होती है त्रिकोणमिति में। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कौसेक होता है। तो मैं आपको पहले 3 मान बताऊंगा। अगर आपको 3 मान आ गए तो उसके अगले 3 मान जस्ट उसी का उल्टा होता है। मैं वो भी ट्रिक अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ मैंने लिखा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चे ज़रूर याद रखें, ज़रूर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप याद नहीं रखेंगे इसे तो शायद आपको मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दिक्कत होगी। और फिर ट्रिग्नोमेट्री नहीं, आप फिजिक्स पढ़ेंगे इंटर में या फिर हाई स्कूल में तो उसमें भी मान आ जाते हैं 30 अंश, साइन 30 अंश या कॉस 30 अंश या 45, 60, कोई भी मान आपको आ जाता है। इसलिए आपको मान याद रखना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको अब ज़्यादा बोर ना करते हुए मैं आपको पॉइंट पे ले चलता हूँ। चलिए भाई देखते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है इसमें, ध्यान से देखिए। साइन जो है, साइन में 0 से जब आप 90 की ओर जाते हैं, 0 से 90 की ओर जाएंगे तो आपका मान क्या होगा? 0 से 90 की ओर गिनती को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, ठीक है। कैसे? पहले 0 से गिनती शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, ये लिख दिया गिनती आपने बिना पूछे। फिर आप देखिए 4 तक गिनती गई तो 4 से पूरे में डिवाइड कर दीजिए। ये लो, 4 से मैंने पूरे में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो अब इसको आप काटेंगे तो 4 एकम 4, कितना आ गया? 1। ये आप पूरे में इसके बाद पहले रूट लगा लीजिए। ये लो, पूरे में मैंने रूट लगा दिया, लगा दिया। अब 1 का रूट 1 ही आएगा। अब इसमें आप अगर देखें तो रूट 3 और 4 का क्या निकल आएगा? 2 निकल आएगा। इसमें देखें तो 2 दूनाई 4, यानी 1 का रूट 1, 1/√2 आ जाएगा। अगर आप इसको देखें तो 1 का रूट 1, 4 का रूट क्या आएगा? 2 निकल आएगा। और इसमें आप 0 में भाग करेंगे 4 से तो क्या आएगा? 0। इसका मतलब क्या बन गया? साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का 1। फिर से समझ लीजिए, पहले आप 0 से बढ़ेंगे साइन में तो 0, 1, 2, 3, 4 लिखते जाइए। 4 तक गया तो पूरे में 4 से भाग कर दीजिए, फिर पूरे में रूट लगा दीजिए, फिर भाग करके निकाल लीजिए, जो मान आएगा वही सारणी का मान हो जाएगा। अब साइन में तो हम 0 से 4 तक गए थे, अब साइन का उल्टा कॉस में करेंगे। यहाँ 0 से 4 तक गए थे तो यहाँ उल्टा करेंगे, 4 से 0 तक। 4, 3, 2, 1, 0, साइन का उल्टा कर दिया। साइन में 0 से 4 तक गए तो इसमें 4 से 0 तक उल्टा कर देंगे। फिर पूरे में वही 4 से भाग कर दो, वही प्रक्रिया। 4 से मैंने पूरे में क्या कर दिया? भाग कर दिया, ये लो। फिर उसी प्रकार पूरे में रूट लगा दो, लगा दिया मैंने, ये लो। अब आप 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 1 का रूट 1 आएगा। इसका रूट 3 हो जाएगा, 4 का रूट 2 निकल आएगा। इसका 2 दूनाई 4, यानी 1 का रूट 1, 4 का 2 हो जाएगा। ना समझो तो 2 एकम 2, 2 दूनाई 4 आप काट लो। फिर ये आएगा 1/2 और 0 में भाग करेंगे क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हो गया? कास 0 का मान 1 होता है, कास 30 का मान √3/2 होता है, कास 45 का 1/2, कास 60 का 1/2, सॉरी गलती हो गई, कास 45 का 1/√2 होता है। यहाँ पे रूट मैंने नहीं लगाया है, ये रूट से थोड़ी निकलेगा। और ये कास 60 का मान 1/2, कास 90 का मान क्या हो गया? 0 हो गया। चलिए अब tan में आते हैं। तो tan थीटा का आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला tan के बारे में। tan के बारे में फार्मूला आपने क्या पढ़ा है कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अगर आपने पढ़ा हो तो देख लेना, tan का साइन बटे कॉस।
तो tan का साइन बटे कास, साइन का मान ऊपर 0 है, कास का मान क्या आया इसमें 1, तो 0 में भाग करेंगे अगर हम 0 में 1 से भाग करेंगे क्या आएगा 0, तो tan 0 का मान क्या हो गया 0। अब 30 में आते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि साइन tan 30 में आएंगे तो साइन बटे कास, साइन ऊपर मान 1/2, कास वाले का √3/2 है, तो 2 से 2 नीचे वाला कट जाएगा तो 1/√3 एंड tan 30 का मान 1/√3। अब इसमें आए तो 1/√2 इसका मान है, 1/√2 इसका भी मान है, तो इससे पूरा कट के क्या आ जाएगा 1। 60 की बात करें तो √3/2 और नीचे है 1/2, नीचे से नीचे कट जाएगा क्या आएगा √3 हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो ये ऊपर 1 है, नीचे क्या है 0, तो 0 से भाग करेंगे क्या होता है अनंत। साइन बटे कास करना है आपको, tan थीटा का साइन बटे कास, ना समझो तो यहाँ लिखेंगे साइन बटे क्या लिखना है आपको कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन ऊपर साइन का मान नीचे कॉस का भाग कर दीजिए, जो आएगा वो tan का मान हो जाएगा। इस प्रकार से tan 0 का मान 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का क्या हो गया अनंत हो गया। अब आपको ये तीनों मानों को याद रख लेना है। अब 3 मान अगर आपको याद हो गए तो 3 मान जस्ट इसी का हम क्या कर देंगे उल्टा। चलिए उल्टा कैसे करते हैं मैं अब आपको समझा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों अभी मैंने आपको साइन कॉस tan के मान कैसे पैदा किए जाते हैं मैंने आपको बता दिया पैदा करके। अब चलिए ये पैदा हुए जो बच्चे हैं इनको हम देखते हैं बाहर निकाल कर कैसे है ये। तो मैंने अभी साइन 0 का मान बताया 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 निकाला, साइन 45 का 1/√2 निकाला, साइन 60 का √3/2 निकाला, साइन 90 का 1 निकाला, यही था ना देख लेना। कास 0 का 1 निकाला, कास 30 का √3/2 निकाला, कास 45 का 1/√2 निकाला, कास 60 का मान मैंने निकाला 1/2 और कास 90 का मान 0। तो इसमें एक चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि जो साइन 0 का मान है वो कास 90 का, साइन 90 वाला कास 0 में आ जाता है, साइन 30 का कास 60 में पहुंच जाता है और कास साइन 60 वाला कास 30 में पहुंच जाता है, 45 के मान सेम हो जाते हैं। तो आप जैसा भी ट्रिक समझें अब याद रखना है, 3 मान आपको साइन कास tan के याद रखना है, बाकी 3 मान आपको ऐसे याद हो जाएंगे। तो अगर आप 90 तक का याद कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ आपको 180 अंश तक का मान याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बस उसकी भी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, सारे ट्रिक से आपके फार्मूले आ जाएंगे। सारडी का मान आज के बाद आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, मैं आपको पूरा 180 अंश तक का बता के दिखाता हूँ अभी का भी। देखिए तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको देखते हैं। तो क्या हो गया आपका साइन बटे कास, मैंने कहा था tan साइन बटे कास, tan थीटा का साइन बटे कास होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसके बटे इसको किया था तो tan 0 का मान 0 आया था, tan 30 का मान मैंने 1/√3 निकाला था, tan 45 का 1 निकाला, tan 60 का √3 निकाला था और tan 90 का क्या निकाला, tan 90 का मैंने अनंत निकाला था। तो मैं अब इसको बताता हूँ कि ये 3 मान से 3 मान कैसे याद होते हैं। तो मैंने आपको रिलेशन बताया था, याद हो तो, ना याद हो तो वीडियो मेरी कक्षा 10 वाली जाके देख लेना, उसमें कैसे रिलेशन मैंने समझाया है। पहले भाग में प्रश्न चैप्टर नंबर 8 है, कक्षा 10 की मैंने ट्रिग्नोमेट्री बताया बिल्कुल बेसिक से फार्मूले सहित। आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, tan और काट का आपस में संबंध होता है, तो tan का उल्टा काट, काट का उल्टा tan, तो 0 का उल्टा क्या होता है अनंत होता है। अरे इसका उल्टा कर दो, इसके बटे 1 मानो, तो 0 में भाग करो तो अनंत हो जाएगा। अब √3/1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा √3/1, 1 से भाग करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का उल्टा 1, इसके नीचे कोई नहीं तो 1 माना जाएगा, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/√3 और अनंत का उल्टा क्या हो जाएगा 0। तो मैंने tan के मानों को उल्टा कर दिया तो क्या बन गया काट का मान, अर्थात क्या हो गया tan का उल्टा काट, काट का उल्टा tan हो गया। इसी प्रकार कास का उल्टा क्या बन जाएगा सेक, कास का सेक के साथ संबंध बताया था, तो कास 0 का मान 1 होता है, सेक 0 का 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का उल्टा 1। अब 30 वाले में कास 30 का मान √3/2, तो सेक 30 का 2/√3 उल्टा हो गया। अब कास 30 का कास 45 का 1/√2, तो इसका √2/1, 1 नीचे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कास 60 का मान √3/2, तो कास सेक का उल्टा है, सेक का उल्टा कास है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे
तो इसका सॉरी ये 1/2 है, काश 60 का मान 1/2, तो ये 2/1, 1 नीचे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? अनंत। तो इसका मतलब हो गया सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का √2, सेक 60 का क्या होता है? 2 होता है, और सेक 90 का मान अनंत होता है। अब अंतिम में कौन बचता है? ये बचे भाई साहब, साइन का संबंध किससे था? कोसेक से था। तो साइन 0 का मान 0, तो 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत होता है। साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा? 1/2 का उल्टा 2/1, 1 नीचे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर साइन 45 का 1/√2, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो इसका √2/1, 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर साइन 60 का मान √3/2, तो कोसेक 60 का क्या हो जाएगा? 2/√3 उल्टा। साइन 90 का 1 होता है, तो कोसेक 90 का भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो इस प्रकार आप 90 तक के मान आराम से याद कर सकते हैं। अगर आप देखें तो मैं आपको अब 90 से, आप 90 तक समझ गए। अब 90 के अलावा 180 अंश तक के मानों को आप कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए उसको भी मैं इसी में लगा देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको 180 अंश तक का मान कैसे ज्ञात करते हैं ये बताता हूँ। अभी मैंने आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 का 6 90 तक के मान बताएं पीछे। अब मैं आपको इसी से 180 अंश तक का मान कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके ट्रिक समझिएगा। अब जब हम ये 3 याद करेंगे, पहले साइन, कॉस, टैन याद करेंगे 90 तक का, तो 3 उसी का उल्टा कर देंगे। तो मैंने कहा ना, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा क्या ले जाएंगे? कोसेक। 3 उल्टा कर देंगे तो ये मान याद हो जाएंगे। तो आपको 3 त्रिक का 9, सॉरी 1 2 3 4 5 है, तो 5 तिहाई 15 मान याद रख लेना है। तो 15 दूनाई 30, 15 अपने आप याद हो जाएंगे। जब ये 30 याद हो जाएंगे तो उसके अगले जो मान आपको दिख रहे हैं वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे ज़रा इसकी ट्रिक समझिएगा। जब इसके आगे मान देखेंगे तो 60 वाला किस में जाएगा? ये कास 90 वाला आप भूल जाइए, 90 वाला भूल जाएंगे। 60 वाला किस में जाएगा? 120 में जाएगा। 45 वाले को किस में ले जाएंगे? 135 में ले जाएंगे। इस प्रकार 30 वाले को कहाँ ले जाएंगे? 150 वाले में ले जाएंगे, और 0 वाले को 180 वाले में ले जाएंगे। कैसे? और एक बात, साइन और कोसेक जब 90 के ऊपर मान ले जाते हैं तो साइन और कोसेक ये दोनों के मान धन में रहेंगे, बाकी का बाकी सब कहे में रहेंगे? ऋण में रहेंगे। कैसे? अब 0 से उधर जा रहे हैं, तो मैंने कहा ना 60 वाला किस में जाएगा? 120 में। तो साइन 120 का मान क्या हो जाएगा? √3/2, ज्यों कहते हो। फिर 45 वाला किस में? 135 में। तो ये वाला क्या हो जाएगा? 1/√2 45 का, तो यहाँ भी जाएगा 1/√2। 30 वाला 150 में, तो हो जाएगा 1/2। ये 1/2 हो गया। 0 का 0, यानी साइन 120 का मान √3/2, साइन 135 का 1/√2, साइन 150 का 1/2, साइन 180 का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब इसमें आते हैं तो 90 वाले से कोई मतलब नहीं किसी में। अब ये 60 वाला 120 में जा रहा है, तो ये मैंने कहा ना साइन और कोसेक के मान धन में रहेंगे, तो साइन और कोसेक पहले लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा? 60 वाला इसमें जा रहा है, तो हो जाएगा 2/√3, और ये जाएगा √2 हो जाएगा। 2 इधर जाएगा, ये 2 हो गया। ये माइनस का, सॉरी मैंने गलत लिख दिया क्या? पहला ये 60 वाला गया तो 2/√3, दूसरा √2 है, तीसरा क्या है आपका? ये 2 है, और चौथा क्या बन रहा है? इनफाइनाइट। सही है, ये लाइन गलत बन गई, ये लाइन नहीं होना चाहिए, इससे मिस्टेकिंग हो गई। चलिए अब ये याद आ गया, तो बाकी क्या करेंगे? सब के आगे क्या लगा दो? ऋण चिन्ह। जो भी मान लिखेंगे वो कहाँ में रहेंगे? ऋण में। जैसे 60 वाला इधर गया, क्या हो जाएगा? -1/2, ये जाएगा -1/√2, ये जाएगा √3/2 माइनस का, ये 0 है तो 1 का -1 हो जाएगा। कहने का मतलब साइन और कोसेक के मान धनात्मक रहेंगे 90 के ऊपर, बाकी सब के मान ऋण में रहेंगे। बस ट्रिक यही है कि 60 वाला 120 में, 45 वाला 135 में, 30 वाला 150 में, 0 वाला 180 में जाएगा। तो ये 60 वाला इसको उठा के लाएंगे तो -√3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -1/√3 हो जाएगा, और ये 0 में प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें जाएगा तो -1/√3 हो जाएगा, ये -1 बन जाएगा, ये -√3 हो जाएगा। अब अनंत में भी माइनस से कोई मतलब नहीं।
ये -2 हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा माइनस का √2 हो जाएगा, ये -2/√3 हो जाएगा, ये 1 से -1 बन जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अब इसको आप अपने से रफ में करिएगा। रफ में अगर आप अपने से इसको हल करेंगे इसी प्रकार से, तो आपको 2-3 बार टेबल बना करके अपने से हल करिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारणी याद हो जाएगा। अगर ये याद हो जाएगा तभी आप आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल लगा सकते हैं, जिसमें साइन मान पूछता है साइन cos tan के 30 अंश 45 60 कुछ भी मान दे देता है कि इनका मान रख के वैल्यू को हल करिए। अगर आपको याद ही नहीं रहेगा तो आप कैसे हल करोगे। तो इस प्रकार आप 180 अंश तक का मान याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए और उन्हें भी बताइए कि क्लास कैसे चल रही है, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है मज़ा तो उनको भी बताइए कि वो भी इसी चैनल पर आकर जुड़ जाएं और अच्छे से बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के बहुत अच्छे से धुआंधार पढ़ाई करें, क्योंकि अब आपको कोचिंग ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ, मैं बहुत सालों से कोचिंग ट्यूशन बहुत लड़कों को पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा चुका भी हूँ। हर साल करीब 2-4 हज़ार बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं ऑनलाइन पढ़ा करके लोकल के नहीं बल्कि दूर दूर के बच्चों को भी शिक्षा मुफ्त में बांट दूं, ताकि किसी को पैसे की समस्या है, किसी को किसी चीज़ की समस्या है तो ये समस्या उसे ना हो पाए। इसलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।